नमस्कार, आपके साथ मैं हूं काव्या नौटियाल और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अमेरिकी दौरे से भारत लौट आए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के विचार को जिस तरीके से विश्व पटल पर रखा है उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के 5 दिन के अमेरिका के दौरे ने यह साबित कर दिया है कि आपके नेतृत्व में दुनिया भारत को अलग तरीके से देख रही है। करोड़ों भारतीयों की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की दोस्ती नई नहीं है, उनका रिश्ता काफी पुराना है। इसका जिक्र खुद बाइडेन ने भी किया है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ वैश्विक विषयों से लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर जिस बेबाकी और अंतःकरण के साथ हुई, वो स्पष्ट बताता है कि दुनिया की नजरों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रिपरिषद का विस्तार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजभवन के गांधी सभागार में हुआ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में जितिन प्रसाद को शपथ दिलाई है। योगी सरकार का दूसरी बार कैबिनेट विस्तार हुआ है। 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। सबसे पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए जितिन प्रसाद ने शपथ ली, कैबिनेट मंत्री बने हैं। बाकी 6 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नए मंत्रियों में 3 ओबीसी, 2 दलित, 1 एसटी और 1 ब्राह्मण चेहरा है। पंजाब कैबिनेट के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। समारोह राज्यपाल ने 15 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। अब कैबिनेट में सीएम सहित 18 मंत्री हो गए हैं। मंत्रियों की लिस्ट से अंतिम क्षणों में कुलजीत सिंह नागरा का नाम काट दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर दिया है। कैबिनेट विस्तार में कई बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को जगह दी गई है। ब्रह्म महिंद्रा, अरुणा चौधरी और राणा गुरजीत सिंह समेत 15 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। इसके अलावा 7 नए चेहरों को भी चन्नी कैबिनेट में शामिल किया गया है। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने लद्दाख के कारगिल जिले में जोजिला पास सुरंग के निर्माण कार्य की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 13.5 किलोमीटर लंबी यह सुरंग श्रीनगर, कारगिल, लेह को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारत सरकार इसके निर्माण पर तेजी से काम कर रही है। इस टनल का निर्माण पूरा होने के बाद लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बीच पूरे साल आवागमन करना संभव हो पाएगा। इस टनल के पूरा होने के बाद लेह और श्रीनगर के बीच सफर में तकरीबन 3 घंटे का समय कम लगेगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से स्वच्छता कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश को प्लास्टिक कूड़े से आजादी दिलाने के लिए स्वच्छ भारत कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी। इसके तहत देश भर में 75 लाख किलोग्राम कचरा इकट्ठा किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज रविवार को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र ने सुरक्षा संबंधी खर्च के लिए 1200 करोड़ रुपए की मांग की है। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। जबकि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, केरल के सीएम ओमान चांडी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग में नहीं आए। छत्तीसगढ़ की डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग में हिस्सा लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की है। उन्होंने एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अपनी मांग को अमित शाह के सामने रखा। हेमंत सोरेन ने कहा कि आगे होने वाली जनगणना में जातिगत जनगणना भी हो, यह हमारे राज्य की भावना है, जिसे हमने गृह मंत्री के सामने रखा है। बता दें कि बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया। बैठक को लेकर के हेमंत सोरेन ने कहा कि इसमें 10 राज्यों ने हिस्सा लिया और विस्तार से समस्याओं पर बात हुई। कैसे नक्सल समस्या को जड़ से खत्म किया जाए, इसके विभिन्न पक्षों पर चर्चा हुई। सभी राज्यों की लगभग एक जैसी समस्या है जिन पर चर्चा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से नई दिल्ली में बुलाई गई एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हिस्सा लिया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जाति आधारित जनगणना की वकालत की। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना का वैध मांग है और ये समय की जरूरत है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति आधारित जनगणना की व्यवस्था विकास की ओर ले जाने वाली और इससे नीति निर्माता को काफी मदद मिलेगी। वे ऐसी नीति बना सकेंगे जो सीधे तौर पर पिछड़ी जातियों के हित में हो। नीतीश ने आगे कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर के बिहार में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 14 साल के बाद रविवार को एयर शो आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना के विभिन्न लड़ाकू विमानों और चिनूक हेलीकॉप्टर ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर के वायुसेना स्टेशन ने इस एयर शो के आयोजित किया था और सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का हिस्सा थी। वायुसेना की आकाशगंगा, स्काई डाइविंग और सूर्य किरण एरोबैटिक डिस्प्ले टीमों में इनमें हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य कश्मीर घाटी के युवाओं को जागरूक करना, उन्हें वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना एवं क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम की थीम गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पंख लगाओ थी। श्रीनगर के डल झील के पास शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में घाटी के स्कूलों के सैकड़ों बच्चे और लोग इस कार्यक्रम के गवाह बने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका आगाज किया। कार्यक्रम वायुसेना के सबसे पुराने लड़ाकू विमान MiG-21 के साथ शुरू हुआ, जो प्रसिद्ध डल झील और SKICC में मौजूद दर्शकों के ऊपर से गुजरे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल इस मीटिंग में नहीं आए। इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने सफाई देते हुए कहा है कि इस बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल हुए। इस मीटिंग से बहुत पहले मैंने किसी कार्यक्रम के लिए समय दे दिया था। इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान पर उत्तराखंड के किच्चा में कांग्रेस और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बैलगाड़ी पर जुलूस निकाला और 27 सितंबर को बंद को सफल बनाने के लिए समर्थन करने की अपील की। साथ ही महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। उत्तराखंड के दिनेशपुर में नशे के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए 250 बच्चों ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लेकर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। इस दौरान लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम मनोज दोशात को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित भी किया गया। केदारनाथ धाम के लिए जल्द ही हेली सेवा शुरू हो जाएगी। हेली सेवा संचालन के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को नए सिरे से डीजीसीए से अनुमति लेनी पड़ रही है। आपको बता दें कि नगरीय उड्डयन विकास प्राधिकरण ने मार्च से ही केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का टेंडर पूरा करते हुए मई में टिकट की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल में जेएनएल कैनाल और भाखड़ा कैनाल के बीच मनोरंजन पार्क के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस पर करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि खर्च आने का अनुमान है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य को निर्धारित समय में पूरा करवाएं। आपको बता दें कि करनाल के इस मनोरंजन पार्क में लोगों की सुविधा के लिए साइकिल ट्रैक, पेवर्स और बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में कानून व्यवस्था का दीवार निकल चुका है। लगातार हत्याएं और अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। सुरजेवाला ने कहा कि कैथल की मंडी और मॉडल टाउन शहर के सबसे सुरक्षित इलाके माने जाते थे, लेकिन आज सबसे ज्यादा भय और दहशत का माहौल यहां पर है। यारों के छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के आपका स्वागत है। आगे की खबरों का रुख करते हैं। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर के बंद को लेकर फोगाट, खाप और अन्य सामाजिक संगठनों ने शहर का दौरा कर व्यापारियों से अपील की है। भारत बंद को सफल बनाने के लिए समर्थन में कई व्यापारिक संगठन आए हैं। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। जिला प्रशासन ने भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 16 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। हरियाणा के यमुनानगर में भी 2 बूंद जिंदगी की अभियान के तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता और सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने इसकी शुरुआत की। जिले में 430 बूथों पर 1146 टीमें लगाई गई। इसके अलावा सभी सार्वजनिक स्थानों पर घर घर जाकर बच्चों को ये दवाई पिलाई जाएगी। पलवल रसूलपुर फाटक पर बनाए जा रहे रेलवे पुल और जर्जर पड़ी सड़क को जल्द बनवाने की मांग को लेकर दर्जन भर गांव के लोग लोहागढ़ बस्तर की पानी सप्लाई को बंद कर धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना मिलते ही पुलिस और नगर परिषद के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर परिषद के एक्सईएन महेंद्र के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपने धरने को समाप्त किया। प्रतापगढ़ मामले पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र अग्रहरी का बड़ा बयान। योगी की सरकार में ऐसे कार्य करने और कराने वाले नेताओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। हम योगी जी से मांग करते हैं कि ऐसे कठोर कार्रवाई करें कि फिर कभी किसी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसी घटना ना हो।
समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल का सरकार पर तंज। बीजेपी झूठ और लोगों को गुमराह करने की राजनीति करती है। किसान का उत्पीड़न किया जा रहा है तो महंगाई की मार आम उपभोक्ता झेल रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। उसे आम जनमानस से कोई सरोकार नहीं। यूपी की बीजेपी सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदेश के सभी जिलों पर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सभी विधायकों, मंत्री और अपने अपने क्षेत्रों में प्रदेश के साथ उनके विधानसभा में हुए विकास का लेखा जोखा भी जनता के सामने रख रहे हैं। लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस को एक बड़ी चोरी का खुलासा करने में सफलता मिली है, जहां पुलिस ने बीते दिनों हुई चोरी का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक विजय ढल ने प्रेस वार्ता के दौरान चोरी का खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि फिलहाल 3 शातिर चोरों को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। विश्व नदी दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में नदी को संरक्षित करने की बात कही, तो वहीं जनपद संभल में बरसों से सूखी पड़ी सोत नदी के लिए काम करने वाले एसडीएम दीपेंद्र यादव ने भी नदियों को संरक्षित करने के लिए आम जनमानस से संकल्प लेने की बात कही और साथ ही कहा कि मानव जीवन के लिए नदियों का होना बेहद जरूरी है। सीतापुर में दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां पर दबंगों ने एक परिवार के घर में घुसकर धावा बोल दिया और कई राउंड फायरिंग की। हालांकि किसी को गोली नहीं लगी, सभी लोग बाल बाल बच गए। मामला सीतापुर जनपद के थाना सदना क्षेत्र के रसुलवा गांव का है। आपसी कहासुनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पलीता लगाया जा रहा है। चिल्हिया गांव का कोटेदार ज्यादा पैसे लेकर के उपभोक्ताओं को कम राशन देता है। कोटेदार के इस कारनामे से पूरा गांव त्रस्त है। ग्रामीणों का कहना है कि हर महीने इसी तरीके से राशन देता है और निर्धारित मूल्य से भी अधिक पैसा लेता है, जिसकी शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूपी के जिला जालौन की कालपी में खानका शरीफ की मजार पर कब्जा करने को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि कमेटी के दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट और फायरिंग होने लगी। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। वहीं इस मारपीट और फायरिंग से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। मंडला जिले के मवई थाना क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत मैनपुरी में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य 3 लोग घायल हुए हैं, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने 108 को दी, जिसके बाद घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी बछिया में भर्ती करवाया गया। मामला मध्य प्रदेश के भिंड के रोनरानी का है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से थाने में रखी हुई मशीनरी ध्वस्त हो गई। थाना प्रभारी उदय भान सिंह यादव ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से कूलर, पंखे समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया है। गनीमत ये रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही संबंधित मशीनों के ऑपरेटर पहुंचे और रिपेयरिंग का काम शुरू किया। मध्य प्रदेश के जिला भिंड के उमरी पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एएसपी और डीएसपी हेडक्वार्टर के मार्गदर्शन में 4 लाख से ज्यादा की चोरी का पर्दाफाश किया और मामले में आरोपी फिरोज खां को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने दोनों चोरियों को स्वीकार कर लिया है। उमरी पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात समेत अन्य जरूरी कागजात भी आरोपी के पास से जब्त किए हैं।
खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जहरीली शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई। दरअसल शिवपुरी और कोलारस प्रभारी को अवैध शराब के कारोबार की सूचना मिली थी, जिस पर आबकारी विभाग ने नाकेबंदी की। इस दौरान वैन पलटी तो अधिकारियों ने वैन में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें 1 लाख की कीमत की अवैध कच्ची शराब जब्त की गई। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता की समस्याओं और मांगों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीते कई महीनों से कांग्रेस सड़क पर आकर लगातार लड़ाई लड़ रही है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय के बंजर चौराहे में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा इन्हीं मुद्दों को लेकर के मुखर होकर के धरना प्रदर्शन किया गया। बरनाला की अनाज मंडी में भाकियू एकता उग्राहा की ओर से 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर साम्राज्यवाद विरोधी रैली निकाली जा रही है। रैली में पूरे पंजाब से 2 लाख के करीब लोगों को इकट्ठा होने की संभावना है। रैली के प्रबंधों को देखने के लिए आज यूनियन के नेता बरनाला पहुंचे और रैली में शामिल होने वाले लोगों के लिए जगह जगह पर प्रबंध किए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और डिप्टी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा बठिंडा के गांव करतार सिंह वाला पहुंचे, तो वहीं उन्होंने गुलाबी संडी के कारण बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया और किसानों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। आज होने वाले संपूर्ण भारत बंद के विषय में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल जिला अंबाला इकाई से जुड़े विभिन्न व्यापारी संगठनों से जिला प्रधान नीरू वडेरा ने शांतिपूर्ण बंद की अपील की। वडेरा ने कहा कि उनकी इस विषय पर सभी व्यापारी संगठनों, अनाज मंडी और अन्य से अपील है कि संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान का सहयोग करें। वडेरा ने कहा कि स्थानीय किसान संगठनों से भी प्रार्थना है कि वे किसी निजी या सरकारी संपत्ति को बंद के दौरान नुकसान न होने दें। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायकों को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी की चर्चाएं तेजी पकड़ चुकी हैं। बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा के कुछ विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में होने की बात कही थी, जिसके बाद अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीप बलोटिया ने भी इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और किन्हीं कारणों से वो कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनका कांग्रेस में स्वागत है। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग शाही पुल पर से नदी में छलांग लगाते हैं। शाही पुल के आसपास रहने वाले कुछ युवक रोजाना सुबह शाही पुल के ऊपर से नदी में छलांग लगाते हुए देखे जा सकते हैं, जिससे ये लोग रोज अपनी जान जोखिम में डालते नजर आते हैं। जिस ओर जिला प्रशासन के कोई ध्यान नहीं है, वहीं शाही पुल के क्षतिग्रस्त होने का भी खतरा बना हुआ है। अमेठी में तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। एक अन्य युवक को बचाने के लिए छलांग लगाई थी। युवक को बचाने गए दोनों भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौजूद लोगों की मदद से दोनों का शव तालाब से बाहर निकलवाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिस युवक को बचाने के लिए युवकों ने तालाब में छलांग लगाई थी, वो सकुशल बच गया है। यूपी के हरदोई में एक बार फिर से डॉक्टरों की लापरवाही नजर आई है, जहां एक तरफ बिना रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से चल रहे अस्पताल में डॉक्टरों के इलाज में लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की मौत हो गई, तो वहीं परिजनों ने अस्पताल संचालक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि समय पर रुपए न देने पर अस्पताल संचालक ने इलाज में लापरवाही की, जिसके चलते डिलीवरी के वक्त ही जच्चा बच्चा की मौत हो गई। यूपी के जालौन में अपराधियों की हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस को खुलेआम चुनौती देने लगे हैं। ताजा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर का है, जहां पर अज्ञात लोगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं उसका स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए इसे भर्ती कराया।
शामली में कश्यप समाज के तत्वाधान में एक कश्यप महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें कश्यप समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर कहा कि अगर सरकार कश्यप समाज के आरक्षण को नहीं देती है तो कश्यप समाज आगामी 2022 के चुनाव में वोट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जो सरकार कश्यप समाज के आरक्षण की मांग पूरी करेगा उसे ही कश्यप समाज वोट देगा। आपको बता दें कि कश्यप समाज ने भारी संख्या में पदयात्रा करते हुए तहसील मुख्यालयों पर पहुंचकर आरक्षण की मांग को लेकर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।